दोस्तों, बॉलीवुड के तार एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मामला ड्रग पार्टी का है और इस ड्रग पार्टी के बारे में खुलासा खुद दाऊद के गुर्गे ने किया है, जिसको मुंबई की नारकोटिक्स विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों मुंबई के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला को गिरफ्तार किया था फरवरी 2024 में। उसके पास से 741 ग्राम एमडी ड्रग बनाने का सामान मिला और उसी की निशानदेही पर सांगली में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां पे एमडी का निर्माण होता था, ड्रग बनाई जाती थी। वहां पर पुलिस ने 122.5 किलो एमडी ड्रग बरामद की, जिसकी कीमत बाजार में 245 करोड़ आंकी गई। इस बरामदगी के बाद आगे की जब पूछताछ हुई तो पता यह चला कि यह दुबई में बैठा हुआ सलीम डोला और उसका बेटा मोहम्मद सलीम शेख ये सारा रैकेट चलाता है और ये जो ड्रग निर्माण मुंबई में हो रही है इसका इस्तेमाल ड्रग पार्टियों में किया जाता है। और ऐसी ड्रग पार्टियां, इसमें बॉलीवुड के लोग भी आते हैं, बॉलीवुड के सितारे भी आते हैं और यह भी पता लगा कि ये दुबई तक में अब बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं वो ड्रग पार्टी के लिए वहां शामिल होते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर ड्रग को खपाया जाता है। इसमें नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर का पहली बार सामने आया। श्रद्धा कपूर का भाई सिद्धार्थ कपूर का भी नाम सामने आया जब पुलिस ने पूछताछ की है मोहम्मद सलीम शेख से। उसने जब उससे पूछा गया है कड़ाई से कि ये जो ड्रग है, इस ड्रग पार्टी को आप आयोजन करते हो, तो ड्रग की पार्टी में कौन कौन आता है, तो उसने ये नाम लिए हैं। हालांकि अब सबूत, वीजा, पासपोर्ट सबकी जांच होगी और ये यकीन मानिए कि यदि इसमें नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर ये सेलिब्रिटी के तौर पर अगर शामिल हुए होंगे और इनके नाम पर वो ड्रग पार्टियां हुई होंगी तो ये निश्चित जान लीजिए कि इनके ऊपर यूएपीए की धाराओं में, नहीं तो नारकोटिक्स जो धाराएं हैं उसमें कार्रवाई होना तो तय है। मैं यूएपीए की धारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके तार तुर्की से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारा ड्रग कार्टेल जो चल रहा है इसमें मोहम्मद सलीम शेख जो है इसके तार तुर्की से जुड़ रहे हैं, क्योंकि तुर्की में ये ड्रग का सप्लाई का हब है। और आपको ये भी बता दूं कि अब से पहले पाकिस्तान से सप्लाई होती थी, दाऊद इब्राहिम का जो अड्डा है वो वहीं पे था। लेकिन अब जब से भारत में सख्ती हुई और पाकिस्तान से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी रखी गई तो इन लोगों ने तुर्की में अपना शिफ्ट कर दिया। और तुर्की, आप जान रहे हैं कि तुर्की जो है इस्लामिक देशों का एक नया खलीफा बनने के प्रयास में है। प्रयास में छोड़िए, पैसा खर्च कर रहा है, आतंकवादियों पर पैसा खर्च कर रहा है। और अभी हाल ही में दिल्ली के लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में भी जो आतंकवादी हैं, जो डॉक्टर का ग्रुप पूरा पकड़ा गया है, उनके बारे में भी जो एजेंसियों ने जानकारी जुटाई है उसमें भी ये बात खुल के सामने आई कि ये जो डॉक्टर हैं, जिसमें लेडी डॉक्टर समेत ये कई डॉक्टर जो पकड़े गए, ये भी तुर्की की यात्रा पर कई बार गए हैं। इसका मतलब तय हुआ कि तुर्की के तार कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना से भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या पूरा एक कार्टेल इस तरह से चल रहा है कि इसमें डॉक्टर जुड़े हुए हैं? डॉक्टर जुड़े हुए हैं तो डॉक्टर विदेश में जाते हैं और वहां से उनको पैसा नहीं मिलता, तो ये बॉलीवुड का जो कनेक्शन है, क्या ये बॉलीवुड के लोग पैसा मुहैया कराते हैं? अगर बॉलीवुड के लोग ड्रग पार्टी में जाएंगे और वहां ड्रग बिकेगी तो इस ड्रग के बिकने से जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा? निश्चित रूप से आतंकवादियों के पास जाएगा। और ये जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी एक्टिविटी में करते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। डॉक्टर शाहीना, आप याद करिए, इसके वीजे से ये पता लगा है कि इसने कई यात्रा, जो लाल किला ब्लास्ट में आरोपी है, ये कई यात्रा इसने तुर्की की है। और आपको ये भी याद होगा, आप भूले नहीं होंगे कि आमिर खान तुर्किया के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हुए फोटो खिंचवाता है और बड़ी शान से उस फोटो को हाथ हिलाते हुए वो अपने सोशल मीडिया पर, मीडिया में डालता है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे संबंध यहां तक हैं। लेकिन अब पासा पलटा हुआ है। इस समय जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि तुर्की ने किस तरह से ड्रोन दिए, पैसा दिया
और बाकी सपोर्ट जो की है उसके कारण अब भारत चौकन्ना हुआ। तो ये चीजें अब तय हुई कि अगर कोई एक्टिविटी भारत विरोधी किसी भी देश में हो रही है, अब वहीं जाकर के उनका हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन अब ये बॉलीवुड के जो सितारों के नाम आए हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर एक जाना माना चेहरा है, सीरियल बनाती है, फिल्म मेकर है, अब ये अपने आप को बचाने के लिए जितने भी अपराधी हैं, मैं ये भी देख रहा हूं एक नया ट्रेंड चला है कि अब इनको लग रहा है कि अपना हिंदूवादी चोड़ा ओढ़ लो, शायद तुम्हारी बचत हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, गोरक्षा को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से वृंदावन, मैं अभी देख रहा था श्रद्धा कपूर वीडियो डाल रही है, मैं इस यात्रा में शामिल होने वाली हूं। मैं देख रहा था उसमें कि रवीना टंडन बैठी हुई है चरणों में धीरेन्द्र शास्त्री के। एक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम सनातन विरोधी नहीं है। यह बात अलग है कि श्रद्धा कपूर ने कई ऐसे सीरियल बनाए जिसमें सेना की वर्दी का अपमान किया था इसने, जिसने इसमें सनातन का अपमान किया था। और आज जब ये लग रहा है इनको कि मोदी जाने वाले नहीं है, शुरू में तो इनको लगा मोदी सरकार आई है 5 साल में हट जाएगी, ये सब जो जांच चल रही है सब खत्म हो जाएंगी। आपको याद होगा शाहरुख खान का बेटा इसी तरह से ड्रग पार्टी, क्रूज जो पर पार्टी हो रही थी, उसमें गिरफ्तार हुआ था। और उस ड्रग पार्टी में जब वो गिरफ्तार किया था समीर वानखेड़े नाम के अधिकारी ने, उसके बाद पूरा तहलका मच गया, क्योंकि और किसी में तो हिम्मत नहीं थी कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर सके। समीर वानखेड़े ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन यह भी चीजें सामने आ गई। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें करोड़ों की डील की जा रही थी। अब वो करोड़ों की डील हुई और उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी किस तरह से इस नेक्सस में फंसे कि समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया, मामला दबा दिया गया, फिर कोर्ट से जमानत भी मिल गई और वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन पहली बार ये चीजें खुलकर आई थी कि ये जो बॉलीवुड के सितारे हैं, इनके नाम पर ड्रग पार्टी आयोजित की जाती है। एक नाम प्रसारित कर दिया जाता है कि फला एक्टर हमारी पार्टी में रहेगा, उसके नाम पे बाकी लोग जुड़ते हैं, मोटे मोटे पैसे लिए जाते हैं और करोड़ों की ड्रग की सप्लाई वहां होती है। तो एक इस तरह का पूरा नेक्सस चल रहा है। इनकी फिल्में तो अब चल नहीं रही, सीरियल कोई देख नहीं रहा, टीवी के सामने किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है, और इसीलिए अब इन्होंने अपना ये धंधा बदला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बाकी लोग जो बॉलीवुड के रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपनी दिशा दशा बदली और वो सनातनी वेशभूषा खाली पहनने दिखाने के लिए नहीं, उस विचारधारा की तरफ गए, तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गलत रास्ते पकड़े हैं वो दाऊद इब्राहिम के गैंग से मिल गए हैं। अब ये कितना भयंकर है कि दाऊद जो गैंग चलाता है उसमें सब जानते हैं कि हथियार और ड्रग उसकी आमदनी का एक मोटा सोर्स है। आज की डेट में मुंबई में जिस तरह से ये ड्रग पार्टियां आयोजित की जा रही हैं, इस पर अब जब से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने एक्शन लिया जा रहा है, तो इन्होंने अपने ठिकाने बदल दिए हैं। अब महाराष्ट्र छोड़कर ये दुबई में बाकी जगह ये शिफ्ट हो गए और अब पार्टियां वहां करते हैं। तो अब एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि ये जो अभी तक जो सलीम ने नाम लिए हैं, सलीम के बेटे ने, सलीम शेख, मोहम्मद सलीम शेख ने जो नाम लिए हैं, नोरा फतेही का, श्रद्धा कपूर का, इसके भाई का ये जो नाम लिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे ही कोई बचाव के लिए नाम लिया है या रियल में ये लोग पार्टी में शामिल हुए थे? ये सब देखा जा रहा है। अब इसमें जो है जो बाकी के नाम आए हैं उसमें जिशान सिद्दीकी, ओरी उफ ओरहान, अब्बास मस्तान लोरी, ये जो है इनके नाम सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ड्रग पार्टी आयोजित करते थे और अब इस ड्रग पार्टी में इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है शामिल होते थे और ये बुलाया जाता था। कुल मिलाकर के जो सलीम डोला है ये नेटवर्क का सरगना है और ये तुर्की में रहता है, ऐसा सोर्सेज से पता लगा है। ताहिर डोला ये सलीम डोला का बेटा है और कुब्बा वाला सलीम डोला का भतीजा है और ये तीनों पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ताहिर और कुब्बा वाला को पहले ही यूएई में पकड़ा गया, जबकि अब सलीम शेख को दुबई से डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया। तो ये सारे राज खुले हैं। अब जब राज खुले हैं तो इसमें कुछ और भी बड़े नाम आने के अब मुझे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो ड्रग पार्टियां होती थी
इस ड्रग पार्टी में, जिसमें शाहरुख खान के बेटे के ऊपर भी आरोप लगे थे, अभी वो जमानत पर है, आरोप तय नहीं हुए, मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है, लेकिन केस सारे खुलेंगे। अगर ये तार जुड़ते हैं तो ये बहुत भयंकर है, क्योंकि हमारे देश में अब बम ब्लास्ट कराने वाले जो लोग आतंकवादी हैं, उनकी आय का सोर्स तुर्की है, तो ऐसे में मामला बहुत गंभीर हो जाता है और ऐसे लोगों को कतई छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और इनके ऊपर अब उस दृष्टि से भी जांच करनी चाहिए कि ये मामला खाली ड्रग तक नहीं जुड़ा है, कहीं ये बॉलीवुड के लोग, ये जो हीरो हीरोइन है, ये विदेशों में अपने कार्यक्रम या शूटिंग के नाम पर जो जाते हैं, क्या ये वहां से इस तरह की कोई सामग्री तो नहीं लाते हैं जिससे बम बनाए जा सकते हो? कोई हथियारों की सप्लाई तो नहीं होती है? इनका इस्तेमाल कोई देश विरोधी गतिविधि में तो आतंकवादी गुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आदमी ऐसे ग्रुप से जुड़ गया है जिसके संबंध डी कंपनी से हैं, तो उससे कुछ भी वो देश में करा सकते हैं। तो मामला सतर्कता का है। और मैं ये कहता हूं कि ये जो बॉलीवुड के लोग धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसकी यात्रा में जा रहे हैं, इनसे भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वहां रेकी करने के लिए भेजे जा रहे हो या अपनी शकल दिखा करके अपने को क्लीन चिट लेने की एक कोशिश हो। बहरहाल सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश के खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, योगी जी जब से एक मुख्यमंत्री बनकर वो राष्ट्रीय चेहरा बने हैं, लोगों में बेचैनी है कि इस देश में अब देश के गद्दारों की दाल गलेगी नहीं, तो षड्यंत्र करके सत्ता की प्राप्ति करो। ऐसे में हर देशवासी का यह फर्ज है कि इन षड्यंत्रकारियों को एक्सपोज करें। मैंने आप तक जानकारी दी, इसको आगे फैलाइए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।